हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर 2024 के लिए डाल रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश का पेपर है। सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 75 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर आएगा, 7 पेज होंगे पेपर में और 16 क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें सेम पैटर्न के ऊपर और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास में ये सेक्शन दे रखा है। इस सेक्शन के हिसाब से सेक्शन ए में तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पैसेज दे रखा है तो इसको पढ़ें, आराम से हिंदी में समझें, इसको एक्सप्लेन करें और फिर अपने पास में क्वेश्चन है तो इनका जवाब देना है। तो इससे अपने पास में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैंने पैसेज पहले ही पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लेना वीडियो रोक के और फिर आराम से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ सभी के। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा स्विमिंग। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है कि ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। तो इसका आंसर है हिज टीन्स। ये अपने आंसर हो जाएंगे। थर्ड में दिया जा रहा है कि व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी, ए रिलेटिव्स डेथ एंड इनहेरिटेंस। चौथा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को देखें कि व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका तो आंसर आएगा बोरिंग। फिर 5 क्वेश्चन आ रहा है, फिर बोला जा रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। सेकंड में आपको बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो। कि पैसेज को केयरफुली पढ़ें और आंसर दें जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनका। तो इस पैसेज को आप पढ़ें। देखो दोस्तों, मैं अगर पैसेज हिंदी ट्रांसलेट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप आराम से पढ़ना समझना। मैं आपको जो प्रश्न दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में क्या है, देखो कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अब इसके अनुसार जो आएगा अपने पास में आएगा आंसर फर्स्ट है कुकिंग। सेकंड में है क्वेश्चन में क्या कि विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफ्टन रिफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर्स। तो जो इसका आंसर होगा, इसका होगा मिनरल ऑयल, है ना, मिनरल ऑयल सॉरी। तो फिर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में क्या दे रखा है, द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज़ contributed to the development of। तो जो थर्ड का आंसर है ये होगा दोस्तों बी, प्राइवेट कैरियरेज। फिर फोर्थ में है कि हाउ हैज़ मिनरल ऑयल चेंज्ड द मेथड ऑफ वारफेयर ऑन द लैंड एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा, चौथा क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा सी, जिसमें आएगा बाय फ्यूलिंग टैंक्स एयरप्लेन्स एंड वारशिप्स। ये अपने पास में चौथा क्वेश्चन हो जाता है। अब पांचवा क्वेश्चन में क्या है, देखो इसका दे रखा है 5th नंबर क्वेश्चन में कि वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेंड ऑफ कोयल। तो जो इसका आंसर है ये होगा सी,
बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर फ्यूल। ये अपने पास में आंसर हो जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, फिर से आपके पास में पैसेज आ रहा है, इसको पैसेज को पढ़ें और फिर बोला जा रहा है मेक नोट्स, नोट्स बनाओ, और फिर बोला जा रहा है सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। आपको इसमें एक टाइटल देना है, इसका लिखना है कि इसका क्या मतलब है। फिर सेक्शन बी आ जाता है, और दोस्तों ये आप देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इसमें क्या दे रखा है कि यू आर निशी स्टैंडिंग स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जा रहा है। ये नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यू आर दीपक या दीप्ति मान सकते हैं अगर गर्ल्स हैं तो, रिसाइडिंग एट 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्विटिंग हिम यहार टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है इसके अंदर। तो चाहे तो आप ये कर दें और चाहे ऊपर वाला भी कर सकते हैं। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो जिसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि क्या राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको 150 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है जिसमें आपको मेंशन करना है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स गेम। फिर बोला जा रहा है डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। फिर दे रखा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर दे रखा है एन इंडियन फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में अपना आते हैं इसके और में क्या दे रखा है आपको, देखो कि राइट एन ए पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है ऑन एनी वन, किसी एक के ऊपर लिखना है। 3 दे रखे हैं, इनमें से एक ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड, 150 वर्ड में लिखना है। तो चाहे तो आप इस पर लिख दें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, या फिर दूसरा है ऑनलाइन टीचिंग, या फिर तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। जो आपकी इच्छा हो उसे कर सकते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आपको लिखना है इसके ऊपर पिक्चर को देख के। 7 नंबर क्वेश्चन आता है ग्रामर का अपने पास में। तो इसमें देखिए दोस्तों, ग्रामर पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सभी में अपने पास ब्लैंक है, तो इनमें से 5 का अपन को आंसर देना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है कि हरी ऑफ वी हैवंट गोट, फिर ब्लैंक है, फिर टाइम है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों मच। क्या आएगा, मच। फिर सेकंड में दे रखा है कि एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल डाई, फिर ब्लैंक है, कैंसर। तो फिर इसमें आएगा फ्रॉम, ठीक है ना, कैंसर से। फिर बोला जा रहा माई फादर इज़ ए, फिर ब्लैंक है, टीचर। तो इसमें क्या आएगा, रिटायर्ड। क्या आएगा, रिटायर्ड, है ना, मेरे पिताजी एक टीचर रिटायर्ड, एक रिटायर्ड टीचर हैं। तो इसके बाद में क्या बोला जा रहा है, वी, फिर है अपने पास में ब्लैंक, वियर मास्क इन क्राउडेड पैलेस। ठीक है, तो इसमें आएगा शुड। फिर 5 में है वी इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। तो फिर इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए। तो फिर इसके बाद में देखो ए आएगा ये। फिर इसमें 6 में है कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, ब्लिंक से पहले है, ब्लिंक के बाद में है आई एम इल। तो फिर इसमें क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा बिकॉज, है ना। फिर है आई ऑप्टेन गो टू मुंबई, फिर ब्लिंक है इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें आएगा विच। क्या आएगा, विच आ जाएगा। इस तरह से अपन 7 नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 8 भी आप देखें, आराम से देखें, है ना। तो दोस्तों इसमें दे रखा है क्या, ध्यान से आप देखेंगे हर क्वेश्चन को, है ना, मैं पूरा बोलने वाला हूँ। डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें आप हमको बताना है ना। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है कि मोहित इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वर्क ईजिली। तो
तो फिर अपन से क्या बोला जा रहा है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो और दैट का यूज करना है। तो अब सुन लो ध्यान से, लिखेंगे मोहित इज सो, यहाँ सो लगा देंगे वेरी से पहले ना, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजीली, ये अपने पास में बन जाएगा। तो दूसरे का सुनो, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव में बदलना है इसको, तो इसका बन जाएगा आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, ये हो जाएगा। फिर थर्ड में अपने पास में है अमित ईट ऑल द स्वीट्स, चेंज द, इसमें बोला जा रहा है इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स। फिर फोर्थ में बोला जा रहा है इफ़ यू रन फास्ट, आप ध्यान से सुने, लिख भी सकते हैं, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कोच योर बस। तो फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, ये बोला जा रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो लिखेंगे अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट, यहाँ से है ना। फिर बोलेंगे यू कैन नॉट कोच योर बस, ऐसे अपन कर देंगे। फिर इसमें बोला जा रहा है रवि इज़ माई कजिन ही इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो बोला जा रहा है कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लॉज। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे रवि इज़ माई कजिन हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, ये अपना हो जाएगा। फिर 6 में दे रखा है, तो 6 में क्या लिखेंगे, पहले तो इसको देखो, चिल्ड्रन रीड बुक्स, तो बोला जा रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो लिखेंगे बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रंस। फिर 7 नंबर में क्या है, तो इसमें दे रखा है द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, तो फिर क्या बोला जा रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें बदलना है। तो अपन लिखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, इस तरह से अपन कर देंगे दोस्तों। तो अपने पास में ये क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल है, उनके लिए भी होगा। सेम पैटर्न के ऊपर ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं, तो बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये बोला जा रहा है द बंकर्स आर नॉन इन गोवा एस, तो इसमें क्या आएगा, तो ये अपन को पता रहना चाहिए। तो जो इसमें आंसर आएगा ये आएगा पैटर, है ना, फर्स्ट में क्या आएगा पैटर, गोवा एस पैटर। फिर है लेंचो कोल्डेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आएगा ए बंच ऑफ क्रॉक्स। थर्ड में व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर्स गेट फॉर इट, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका डी फिश, ठीक है। फिर इसमें बोला जा रहा है अन्य फ्रैंक कॉल्ड हिज डायरी, तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा दोस्तों अपना सी किट्टी, ये अपने पास में हो जाएगा। अब अपना आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, ध्यान से देखें आप, ये क्या है, आपको कहा जा रहा है इसमें कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोसेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इनको पढ़ना है, ठीक है, और फिर आंसर देना है। तो जो अपने पास में आ रहा है दोस्तों अपन देख सकते हैं यहाँ से क्या, कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टैक्स बीन टेकन, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अच्छे से आप देखें तो इसका आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसमें क्या दे रखा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फिर इसमें दे रखा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, तो इसका जो आंसर होगा अपने पास में इसका आंसर आएगा बी एने फ्रैंक। फिर थर्ड में दे रखा है कि वो डिड एने फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट,
तो जो इसका आंसर आएगा ये आएगा फर्स्ट, शी वुड स्लीप ए लॉट, अपने पास में हो जाएगा दोस्तों। इनका जवाब आपको देना है और ऐसे ही आपको इनका इसको पढ़ के भी, ये बी दे रखा है, इसको पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, और फिर आप आंसर दे देंगे, है ना। तो इनको पहले समझो क्या दे रखा है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम विच पोइम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। तो जो इसका फर्स्ट आंसर होगा ये होगा द ट्रीज। सेकंड में द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा अपने पास में बी। अब इसमें थर्ड में दे रखा है द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज। फॉरवर्ड का अपोजिट वर्ड होगा बैकवर्ड, ठीक है, सी ऑप्शन अपना आ जाएगा ये, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। फिर अब दोस्तों बुक के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको दे रखा है एनी 6, 8 हैं, इनमें से 6 का आपको जवाब देना है, तो आराम से पढ़ें। अब अपने पास में जो 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 30 वर्ड में आपको जवाब देना है। आप देख सकते हैं आराम से, ये देखो लिख रखा, और एनी 2 किसी 2 का जवाब आपको इसमें आंसर में लिखना है। फिर 13 में भी आपको देख सकते हैं क्वेश्चन है बुक के, किसी 2 का जवाब देना है। अब 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको देख सकते हैं ये क्वेश्चन ये है आपके पास में, इसको पढ़ें और 75 वर्ड में दें। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके और में भी क्वेश्चन है, या ऊपर वाला का जवाब दे दें या फिर इसका दे दें। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी और में क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखें आप। ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो और इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे अपने पास में ये पूरा पेपर हो जाता है दोस्तों। आपने देखा मैंने सभी ये बुक के क्वेश्चन तो आप बुक में देख सकते हैं, बाकी सभी के आंसर की मैंने बता दी है। मैं हर आपके सब्जेक्ट का पेपर, प्री बोर्ड, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर और क्लासें चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। और तो चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बेस्ट